आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ उर्दू प्रोग्राम दस्तक शब्बीर वानी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की वो हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर जावेद राही साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करते हैं आपका प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। इस खास तौर पे जंगलात से मुतल्लिक जो ज़मीनें हैं और जो शेड्यूल ट्राइब लोगों के और फॉरेस्ट डेवलपर्स के राइट्स हैं उन पे बात करने के लिए। जावेद राही साहब, आपने लगातार कोशिश की, मुहिम आपकी जारी, हम देखते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से लोगों को यह समझाया जा रहा है आपकी तरफ से कि आखिरकार आपको आज़ादाना हकूक़ जो दिए गए हैं वो किस तरह से हैं और उन्हें आपने किस तरह से अपनाना है। मेरा सबसे पहले ये समझना रहेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आखिरकार है क्या, यह हमें कितनी आज़ादी देता है? मैं कहता हूँ कि जो दर्जे फहरिस्त कबाइल हैं, मतलब खाना बदोश लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं जो जंगलात में रहते हैं कई सदियों से, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैं कहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने के 91 में जो गुजर बकरवाल को मिला, उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा राइट उनके हाथ लगा है या उनको दिया गया है तो वो 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई है तो तब जो राइट्स एक्सटेंड किए गए जम्मू कश्मीर में, उसमें ये भी एक अहम तरीन राइट है जो कि एम्पावर करता है शेड्यूल ट्राइब को, जंगलात की ज़मीनों पे उनका हकूक़ देता है, उनके हकूक़ को तस्लीम करता है। जो वो सदियों से जिन जंगलों के साथ जुड़े हुए थे, अब वो वहाँ ज़मीन ले पाएंगे, वहाँ इज़्ज़त से रह पाएंगे और वहाँ पे अपनी ज़मीन को ना सिर्फ आबाद कर सकेंगे बल्कि जंगल की हिफाजत भी कर सकेंगे। ये कानून प्रोवाइड करता है 32 कनाल तक ज़मीन इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे कोई एक कुंबा ले सकता है। नीचे या ऊपर जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी राइट्स, बरादरी के जो आपके राइट्स हैं। बिल्कुल, आपने बरादरी की बात की। अब मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये किन लोगों के लिए है, क्या जो लोग आज भी जंगलात में रह रहे हैं या देखें, मतलब ये शेड्यूल ट्राइब लोग जो दर्जे फहरिस्त कबाइल में खासकर गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी यहाँ पे हैं, अगर वो लोग जंगल में रह रहे हैं 2005 से पहले, उनके पास सबूत हैं 2, तो वो माने जाएंगे। और अगर वो शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी नहीं हैं, किसी और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको 3 जनरेशन से वहाँ रहना साबित करना होगा, जिसमें 75 साल तक बोलते हैं या 3 जनरेशन बोलते हैं। वो डीसी साहब पे है कि वो किस तरह से इसको सेटल करेंगे केस को, कि वो ये सबूत दे दें कि वो 3 पीढ़ियों से, मतलब दादा वहाँ रह रहा है तो बाप नहीं तो बेटे ने क्लेम किया है, तो इन 2 कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट पे राइट्स होंगे, बाकी किसी कम्युनिटी को। हम पीर पंचाल से लेकर कश्मीर तक जब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया तो बहुत सारे खाना बदोश तबके से जुड़े लोगों के मकानात तोड़े गए। क्या लग रहा है आपको कि उन्हें किस तरह की कोशिश करनी चाहिए अपना हक लेने की? मैं कहता हूँ कि मतलब खुद गुजर बकरवाल ही ना समझें अपने एक्ट को, राइट्स को, तो वो उनकी गलती है, मैं आपको मानूंगा, मैं भी इसी कबीले से हूँ। लेकिन आपको जब नोटिस मिलता है डिमोलिशन का, तो आपको डीसी साहब को नोटिस का मतलब होता है आगाही, आपको आगाह किया जाता है कि भाई आप फॉरेस्ट राइट पे इलीगली, फॉरेस्ट ज़मीन पे इलीगली ऑक्युपाइड हैं। आपने जाके बोलना है कि हम ट्राइबल हैं, ये हमारी ट्राइबल की सर्टिफिकेट है और इसके तहत हम जो हैं ट्राइबल हैं और हमें ये जो एक्ट है ये हमें प्रोवाइड करता है ज़मीन, हमें इस ज़मीन में राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन आप ही ने बताना है ना, आप नोटिस जेब में डाल लेते हो तो आपको तो जवाब देना है ना नोटिस का, डीसी साहब को बोलना है, सब लोगों को बोलना है। और जिनके मकान अब तो खैर क्लेम सेटल होने लगे हैं, अब तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें आपका ओनरशिप राइट आ जाएगा, आपका मालकी, लेकिन आप बेच नहीं सकते उसको, ना आपको लीन कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, देंगे तो आप मुजरिम हैं। दूसरा, आप उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब आप खेती बाड़ी कर सकते हैं उस ज़मीन के ऊपर, या करते आए हैं तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। आप माल मवेशी के साथ हैं उस ज़मीन पे, आप अपना माल मवेशी चलाते हैं, आप गुजारा करते हैं, आप जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, आप मच्छी के साथ जुड़े हुए हैं, आप मतलब वहाँ से मछली निकालते हैं, मतलब तालाब है उसमें से मछली निकालते हैं और लेके बेचते हैं मार्केट में। जो भी लाइवलीहुड के साथ आपका जुड़ा हुआ, आपकी मतलब लाइवलीहुड का मतलब है कि आपकी गुजर बसर उसी से हो रही है, उसके साथ ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ पे आपका राइट और
बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे राइट, आपकी प्रोटेक्शन का राइट, मतलब क्या नहीं है जो मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता था वो सारा कुछ आपके हाथ में है। अब अगर देखा जाए पीर पंचाल की आर पार की बात करें या आपकी दो भाषा में से डोक कहा जाता है, तो उसे रजिस्टर्ड करने के लिए किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए? देखें मतलब सबसे पहले तो ये है कि आपने पूछा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अब ये है कि क्लेम कैसे चलेगा, मतलब कहाँ जाएंगे आप ये बोलने के लिए कि भाई आपका राइट बनता है। देखें इसमें ग्राम सभा है, जैसे आपकी पंचायत है, पंचायत नहीं है वो, मतलब पंचायत में जिन लोगों ने वोट दिया गांव का, वो गांव जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा इस राइट के तहत। मतलब पंचायत के मेंबर, इसमें कोई मेंबर वगैरह नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे, वो एक वोटर होंगे, वो चुनेंगे एक कमेटी 15 मेंबरों की, फॉरेस्ट कमेटी उसको बोलते हैं। उसमें 10 उस गांव के शेड्यूल ट्राइब होंगे, या वो लोग जो जंगलात के शेड्यूल ट्राइब हैं, या वो लोग जो 3 पीढ़ियों से जंगल में रह सकते हैं, वो उनमें से चुनेंगे से वो अगर 15 मेंबर की कमेटी होगी तो 1/2 मतलब 10 लोग, 15 लोगों में 5 औरतें भी होंगी, ठीक है। तो ये कमेटी बन जाएगी ग्राम सभा की एक कमेटी, गांव की एक कमेटी बन जाएगी। इसके ये कहेगी, इसमें जो पंचायत का सेक्रेटरी है आपका, वहाँ पंचायत है उसका सेक्रेटरी, वो इसका सेक्रेटरी होगा, वो एक नोटिस निकालेगा आपको क्लेम देने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक फार्म भरना है, फार्म के साथ सबूत लगाने। सबूत क्या लगाने कि 2005 से पहले आपका कोई गिरदावरी है ज़मीन पे, वो लगा दें। आज आपके पास कोई क्या कहते हैं इसको, वोटर कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है 2005 से पहले की, कोई भी चीज़ 2005 से पहले की जो आपके पास सबूत है, वो आपने 2 सबूत कम से कम वहाँ पे लगाने हैं आपने ना। उसके साथ अगर आपके खुदा न खास्ता खाना बदोश लोग हैं, उनके पास सबूत नहीं है, तो अगर पास वाले गाँव का कोई बुज़ुर्ग आदमी, 2 बुज़ुर्ग आदमी लिख के दे दें कि ये आदमी जो है ना फ़लाँ बल्दे फ़लाँ, हमारी दानिश के मुताबिक 2005 से पहले या इतनी सदियों से ये यहाँ पे रह रहा है, अगर वो उसके हक़ में बयान कर देंगे, वो 2 बयान भी चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बहुत सारी स्टेटों में इन्होंने ली है कि भाई ये 2 स्टेटमेंट भी चलती है। तो अब ये डीसी साहब पे निर्भर होगा कि वो इसको किस तरह से मतलब क्लेम को लेंगे। अब जब आपने ये क्लेम देना है, वहाँ पे आपने सारे सबूत के साथ साइन करके फ़ोटो लगा के, तो आप कोशिश करेंगे अपने जो आपकी जिस ज़मीन पे आप क्लेम कर रहे हैं, एक इनफरादी ज़मीन होगी ना आपकी यहाँ नीचे गर्मियों वाली, कि भाई इस ज़मीन का नक्शा भी लगा दें अगर आप साथ, कि भाई ये एरिया है मेरा, ये रास्ता है मेरा, ये मेरा कब्रिस्तान है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है, उसका अगर वो एक डिटेल नक्शा भी लगा देगा उसके साथ, वो अच्छा रहेगा। तो ये क्लेम जो है उसकी उसने रसीद लेनी है, पक्की रसीद, मोहर लगा के आपने क्लेम भरना है, रसीद लेनी है। फिर ये क्लेम एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम वहाँ से एक टीम भेजेगा, देखेंगे वहाँ पे। जिस दिन टीम आएगी उस दिन आप लोगों को तैयार रहना है, अपनी वेशभूषा में, अपने लिबास में रहना है, उनको बताना है मेरा ये माल मवेशियों का होना जो है वहाँ पर, मतलब अगर माल मवेशी वहाँ पे मौजूद हो तो वो रखें, उनको बताएं ये माल मवेशी इसी पे हमारा गुजारा है, या आप मक्की की ज़मीन है वो बताएं, घास की ज़मीन है वो बताएं, जो भी आपके पास ज़मीन है वो आप बता सकते हैं उनको कि भाई ये ज़मीन है, और उनको पूरा वो चक्कर लगवा के बताना है कि ये मेरा है और मेरा गुजर बसर इसी के ऊपर। जब आपने ये क्लेम दे दिया, ये फिर डीसी साहब आपको पट्टा देंगे ज़मीन का। या आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो नोटिफिकेशन निकलेगी, उसको आप अपील कर सकते हैं आगे, आप डीसी साहब के पास अपील कर सकते हैं, वहाँ आपकी रिजेक्ट होगी अगर, तो फिर आप चीफ सेक्रेटरी के पास कर सकते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो गई तो फिर आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपील। पहले आप नहीं कर सकते थे क्योंकि फॉरेस्ट राइट पे आपका राइट नहीं था, फॉरेस्ट ज़मीन पे आपका राइट नहीं था, अब आप कर सकते हैं। और आपको मतलब जो हिंदुस्तान में क्लेम रिजेक्ट हुए हैं उनको अभी निकाला नहीं गया है, 13 लाख लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट होने वालों को भी निकाला नहीं गया है। लेकिन मतलब आपको प्रॉपरली क्लेम भरने, साबित करना है 2005 से पहले आप शेड्यूल ट्राइब में आप वहाँ रहते थे, और ये सबूत हैं, और आपका सारा दारोमदार इसके ऊपर है। दूसरा आपने पूछा है कि डोकू के बारे में कि इनका क्या मतलब रहेगा जी। वो आपका बरादरी का क्लेम है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लेम। तो आपने एक तो अपना क्लेम भरना है, एक कम्युनिटी का क्लेम भरना है। जब आप डोक जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग उस इलाके में जाते हैं 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। आपने बोलना है कि ये जो एरिया, ये पॉस्चर है, ये हम तो माल चराने के लिए जाते हैं इतने लोग, तो वो हमारा कम्युनिटी का एरिया है, वो हमें कम्युनिटी के हिसाब से, क्योंकि ज़मीन आपको एक ही जगह मिलेगी, या नीचे मिलेगी या ऊपर मिलेगी, वहाँ आपका कम्युनिटी क्लेम है, यहाँ पे आपका
इंडिविजुअल क्लेम है। इनफरादी क्लेम आप यहाँ पढ़ें, 2 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, अपना क्लेम और बरादरी का क्लेम। बरादरी के क्लेम में आप डोक का क्लेम भर सकते हैं, जिसमें आप नक्शा दे सकते हैं कि मतलब कि शमाल जनूब को क्या है, मशरक मगरब को क्या है, गोजरी में बोलते हैं चढ़ता पासा, लहता पासा, खब्बा पासा, सज्जा पासा की है, वो एक तरह का आपको देना है वहाँ पे। तो वो अगर आपकी डोक वहाँ नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो डीसी साहब आप वहाँ से उस डीसी को भेजेंगे, वो देख लेगा क्लेम। तो लेकिन सबसे इम्पावर इसमें ग्राम सभा का वो कमेटी है जिसको आप देते हैं। गांव के लोग ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं में आपने कमेटी बनानी है। किसी को पैसा नहीं देना, किसी को रिश्वत नहीं देनी, किसी को बड्डी नहीं देनी। कोई आपके काम नहीं आ सकता सिवाय आपके उन ग्राम सभा के लोगों जो कि बोलने वाले होने चाहिए, जो आपके क्लेम को आगे ले जाएंगे। क्या ये ग्राम सभा के लोग वही होने चाहिए जो पहले से जंगलात के अंदर रहते आ रहे हैं, या आपकी अपनी पंचायत? नहीं, शेड्यूल ट्राइब कोई भी हो सकता है, चाहे वो जंगल में रहता है या नहीं रहता है। तो उसमें 15 में से क्योंकि 2/3 जो है शेड्यूल ट्राइब होंगे। बिल आखिर प्रोग्राम के इख्तिताम पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जहां तक अभी आप नहीं पहुंचे, और ख़ासकर जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इख्तियार क्या हैं, कि आपको क्लेम भरना है और आपके पास सबूत होने चाहिए 2। ठीक है, कुछ लोग हैं जो जंगल झाड़ में रहते हैं, मतलब उसकी ज़मीन जो है वो पहले सरकार दिखाई गई थी, अब जंगलात दिखाई, वो जंगलात है, उसके लिए आर्डर निकला हुआ है। तो अगर वो किसी को आर्डर चाहिए होगा तो वो मेरे से ले सकता है आर्डर, मतलब वो हमारे पास है। बाकी अगर लोगों की अलग अलग किस्म की परेशानियाँ हैं इसमें, अगर किसी की क्वेरी होगी तो मैं रिप्लाई करूँगा। मेरा नंबर है 9419144139। लेकिन दिन को करें, मतलब ऐसा ना हो कि रात को किसी वक्त पे तंग करें। तो मेरा ये कहने का, दिन को आप करें, मैं रिप्लाई करूँगा इसमें। किसी की भी कोई हर तरह की अपनी अपनी तरह की ज़मीनें, लोगों की अपने अपनी तरह की मुश्किलें हैं उनकी। तो एक किसी की ज़मीन एक जगह इकट्ठी भी नहीं है, मतलब कुछ पाड़ा इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, कुछ एक गांव में है, दूसरे गांव में है। तो ये देखना है ना उनके हिसाब से कि आपको क्लेम यहाँ भरना है, उस गांव से सेटल करवाना है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये तो देखेंगे ना, मतलब कि वो लोग क्या सवाल करते हैं, तो उस हिसाब से हम फिर आगे का प्रोग्राम भी तय करेंगे। जब फार्म निकलेंगे हम प्रॉपरली एक और इसमें प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि फार्म में क्या क्या भरना है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राइस साहब की कोशिश के साथ हमारी सहाफ़ियों की भी कोशिश है कि आवाज़ इनका मशवरा जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हम और आप ये समझ पाएँ कि इस एक्ट से कितना फ़ायदा होगा। फ़िलहाल सवालात काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके मन में भी, अभी उभर रहे होंगे, हमने नई बात की उन पे काफ़ी कम वक्त में इस प्रोग्राम को इख्तिताम कर रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो, दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, लेकिन करें सिर्फ ऑफिशियल टाइम पे, यानी कि 10 बजे से लेकर 4 या 5 या शायद 6 बजे तक। फ़िलहाल प्रोग्राम देखते रहें आप दस्तक। इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ देंगे दस्तक। तब तक के लिए वस्सलाम, आदाब।